ऑफिस में काम काम और काम, नो आराम। लेकिन अगर इसी बीच आपको मिल जाए 5 मिनट, तो इसे सिगरेट के कश में उड़ाने या फिर चाय की चुस्की लेने में बर्बाद करने से अच्छा है इस 5 मिनटों को आप यूटिलाइज करें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। तो आज कुछ छोटे से टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो इन 5 मिनटों में आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। और करना क्या है, बड़ा ही सिंपल है। बस आप जहाँ पर बैठे हैं उसी चेयर पर बैठे रहें और इस बार अपने दोनों पाँव को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। आगे की तरफ कुछ ऐसे खोल लें और फिर इन्हें अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, कुछ इस तरीके से आप इसे मूव करें। क्योंकि आप लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, आपके पाँव नीचे जमे रहते हैं, आप के पैर सुन्न हो सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है। इस तरीके से जब आप अपने पाँव को मूव करेंगे तो आपके पाँव में, आपके लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और आपके पाँव की हेल्थ के लिए भी ये बेटर होगा। तो पहले कुछ देर के लिए इस तरीके से अपने पाँव को रोटेट करें, अप एंड डाउन करें और फिर इसी को आपकी आदत होती है, मेरी भी आदत है, जब हम बैठते हैं कुछ इस तरीके से अपने पाँव को इंटरलॉक करके बैठते हैं। ये बैठने का कोई बहुत सही तरीका नहीं है, या फिर हम इस तरीके से इंटरलॉक करके बैठते हैं। तो अब ये इंटरलॉकिंग छोड़िए, थोड़ा पाँव को सीधा करके बैठिए, अपनी बैकबोन को भी थोड़े से स्ट्रेट कर लीजिए और अब अपने पाँव को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ वे में रोटेट करें, समवॉट लाइक दिस। थोड़ी देर के लिए आप क्लॉकवाइज रोटेट करें और फिर इसी को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, इस तरह से। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी देर करने का मन करे, अच्छा सा म्यूज़िक थोड़ी देर के लिए कान में लगा लें, आपकी मेंटल पीस के लिए भी बेटर है। तो इस तरीके से अप एंड डाउन एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। तो ये तो हो गई पाँव की एक्सरसाइज की बात। लेकिन लगातार जब आप टाइप करते रहते हैं तो आपकी फिंगर मूवमेंट्स, आपका नेक रिलैक्स नहीं रह पाता है। तो पहले फिंगर्स के लिए बता देती हूँ, फिर आपके नेक के लिए बताऊँगी। तो है आपके पास सिर्फ 5 मिनट, आपने अपने पाँव के लिए 2 मिनट निकाले, तो 2 मिनट ज़रा आप अपनी उंगलियों के लिए और अपनी रिस्ट के लिए भी निकालें। अब आपने करना क्या है, इस तरीके से अपने हाथों को ओपन करें, क्लोज़ करें, ओपन करें, क्लोज़ करें। और करना क्या है, ईजी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। द मोमेंट यू ओपन योर हैंड्स, जैसे आप अपने हाथों को खोलते हैं, आप ब्रीद इन करें एज इफ आप सारी ऑक्सीजन जो है खींच ले रहे हैं। ठीक है, कैसे? डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इस तरीके से आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें अपने हाथों को ओपन एंड क्लोज करते वक्त। ठीक इसी तरीके से आप अपने रिस्ट को भी रोटेट कर सकते हैं, समवॉट लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8। स्कूल में पीटी करते थे ना, तो काउंटिंग सिखाई जाती थी ना, नेक्स्ट चेंज करवाया जाता था। ठीक उसी तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से अपने हाथों को मूव करें। इसके आप थोड़ा सा समय निकालें। अभी तो मैंने कोट पहन रखा है, थोड़ा सा मेरे हाथ लॉक हो जाते हैं, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू दिस, ओपन योर हैंड एंड क्लोज इट। आप हाथों को खोलें और फिर वापस बंद करें। और इस वक्त आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अरे न्यूज़ रूम में मुझे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, या आप किसी भी एमएनसी में काम करते हैं, लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आपसे सीख कर और आपको देखकर वो अपनी भी हेल्थ को इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है ना? तो कुछ इस तरीके से दोनों हाथों को जोड़ें। जस्ट थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया अदा करें कि आपको ये ज़िंदगी दी है, आपको काम करने का मौका दिया है। कोरोना के वक्त में बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, थैंक टू गॉड, भगवान का शुक्रिया अदा करें कि आपकी नौकरी चल रही है, आप पैसे कमा रहे हैं, अपने घर वालों को खुशियाँ दे पा रहे हैं और आप भी ये खुशी इंजॉय कर पा रहे हैं। सो लिव एवरी मोमेंट, लिव एवरी ब्रेथ। सो ये तो आपके हाथ के लिए मैंने 3 छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस बता दी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर योर नेक एंड योर हेड। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जहाँ पर बैठे हैं अगेन वहीं पर बैठे बैठे आप इसे राइट लेफ़्ट थोड़ी देर के लिए आप टर्न कर सकते हैं, लाइक दिस।
कुछ इस तरीके से। और फिर इसी को आप अप एंड डाउन मोशन में भी ले जा सकते हैं। ये ध्यान रखें कि जब भी आप अपने हेड को अप करते हैं, ब्रीथ इन, हेड को डाउन करते हैं, ब्रीथ आउट। और फिर इसी तरीके से आप अपने हेड को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। आप इसे सर्कुलर मोशन में रोटेट कर सकते हैं। और इस वक्त जब मैं ये कर रही हूँ ना, वाकई में मैं बता दूँ आपको, मेरा मन कर रहा है कि टाटा बाय बाय कर लूँ, आज का अपना काम ख़त्म कर लूँ। लेकिन काम तो भी करना है, ठीक उसी तरीके से जैसे आपको भी करना है। लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस रेगुलरली अपने हर ब्रेक में करते रहेंगे तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगा। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, यानी आपका ये जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का प्रोसेस है, जो हम ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग कहते हैं, हमने कई बार आपको योग के कार्यक्रम में भी सिखाया है। कुछ इस तरीके से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, अपने दाएं नाक को बंद करेंगे ऐसे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। देखिए, इसके भी 3-4 चीज़ें हैं, जैसे सूर्य भेदी, चंद्र भेदी प्राणायाम है। बट फॉर यू टू मेक इट ईजी, हम सिर्फ इसे ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग कह रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। आप अपने लेफ़्ट से इनहेल करना शुरू करें, राइट से एक्सहेल करें, फिर राइट से इनहेल करें, लेफ़्ट से एक्सहेल करें। और इस तरीके से आप ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग जो करेंगे, आप इसे अगर 1 मिनट भी करते हैं और पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस वक्त आपकी ब्रीदिंग पैटर्न पर ही होना चाहिए। जैसे पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप काम करते हैं ना, ठीक वैसे पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये 5 मिनट आप अपने आप को दें। इससे आप वाकई में रिलैक्स्ड फील करेंगे। तो आपने अपनी उंगलियों को मूवमेंट दे दिया है, आपने अपने रिस्ट को मूवमेंट दे दिया है, आपने अपने पूरे शोल्डर को, अपने चेस्ट को आपने मूवमेंट दिया है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव किया है। और अब कुछ इस तरीके से आप अगेन क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से अपने हाथ को रोटेट कर सकते हैं। और जब आप ऐसा कर रहे हैं, अगेन आप ये ध्यान रखें कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, वो एक रफ्तार में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक से बहुत तेज़ी से करना शुरू कर दिया या बहुत स्लोली आप कर रहे हैं। एक ही पैटर्न रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इस तरीके से शोल्डर्स को आप मूव करें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने अनुलोम विलोम कर लिया, यानी कि ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग कर ली। और अब ध्यान करने का, मेडिटेट करने का एक और तरीका, एक और ज़रिया जिससे आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी, वो है भ्रामरी और उद्गीत। इसमें आपको करना क्या है, अपना थंब आपको कान के इन दोनों हिस्सों पर, ये देख रहे हैं ये पोर्शन, यहाँ पे आपको अपना थंब प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। आपकी जो दोनों फिंगर हैं, मिडिल फिंगर्स, इन्हें आपको अपनी आँखों पर रखना है, इससे आपकी आइज़ कवर हो जाएगी। आपकी स्मॉल फिंगर वो आपको अपने नोज़ पर रखनी है, और इंडेक्स फिंगर यानी कि आपकी पहली उंगली आपको अपने माथे पर रखनी है, फोरहेड पर रखनी है। और फिर आपको कुछ इस तरीके से हम की साउंड निकालती है, ठीक वैसे जैसे मधुमक्खी की आवाज़ होती है ना, कुछ ऐसे। एक अलग तरीके का वाइब्रेशन आप फील करेंगे। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा आप जिस किसी भी इन्वायरमेंट में हो, कितनी भी पेसी वर्क एटमॉस्फेयर में हो, कितनी भी शोर शराबा आपस में क्यों ना हो रहा हो, अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि आप इस पूरे शोर शराबे से निकल कर कट गए हैं और आप एक अलग शून्य में पहुंच गए हैं।
इतना रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। केवल ये जो भ्रामरी आप करते हैं, वो जो हम की नॉइज़ है, साउंड है, नॉइज़ कहना तो गलत होगा, लेकिन ये जो हम की साउंड है, ये एक तरीके का वाइब्रेशन आपकी बॉडी में क्रिएट करती है, आपके माइंड में क्रिएट करती है। और उस वक्त जब आप हम की आवाज़ निकाल रहे हैं, आप लगातार किसी भ्रमर की तरह, भ्रमर यानी भंवरा, मधुमक्खी, तभी मैंने कहा था ना, किसी भंवरे की तरह जब आप की आवाज़ निकालते हैं और केवल आप अपनी आवाज़ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप एकाएक ये महसूस करने लगते हैं कि आपकी बॉडी हल्की हो रही है, लाइट हो रही है, जितना स्ट्रेस है वो आपका रिलीज़ होता जा रहा है। और वैसे भी जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में हम काम करते हैं, इतना काम का प्रेशर होता है, इतना दबाव होता है कि हम थोड़ी देर में स्ट्रेस्ड फील करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग फट जाएगा। कई लोगों को तो माइग्रेन की दिक्कत हो जाती है स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में काम करने की वजह से। तो थोड़ी देर का भ्रामरी करने से आपको बहुत आराम मिलेगा। और भ्रामरी के बाद आप उद्गीत कर सकते हैं। अगर आप ओम का उच्चारण करना चाहते हैं तो आप ओम का उच्चारण कर लें, या आप जिस किसी को भी मानते हैं आप उसका उच्चारण कर लें। लेकिन ओम का उच्चारण करने से ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप कैसे करेंगे? आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आपने भ्रामरी किया, भ्रामरी करने के बाद अपने हाथों को कुछ इस तरीके से इस मुद्रा में रख लें। दूसरा हाथ आप उसको ऐसे रख लें। आपको ऐसे करना है तो ऐसे, सीधे बैठना है तो सीधे बैठ के आप जैसे भी कंफर्टेबल महसूस करें वैसे कंफर्टेबल भी आप बैठ जाएं। और फिर ओम का उच्चारण करें, लेकिन ध्यान रखें कि आंखें बंद होनी चाहिए। आई एम श्योर अगर आप ये करेंगे, ये सारे टिप्स आप अपनाएंगे, आप भ्रामरी करेंगे, उद्गीत करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, इन छोटे छोटे टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे रेगुलरली अपने ऑफिस ब्रेक के दौरान, तो ये जो चाय और सिगरेट का नशा भी अगर आपको है ना, तो वो भी छूट जाएगा। आप इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करने लगेंगे और एक बार फिर से अपने काम पर लौट सकते हैं। और ऐसी और टिप्स जानने के लिए आपको देखते रहना होगा इंडिया टीवी।